आज के सेशन में हम एसबीआई में पिछले ईयर्स में आने वाले क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि एसबीआई के पेपर में पूछे गए हैं एसबीआई क्लर्क में, और उसी पैटर्न पे हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो फाइंड आउट द एरर्स, स्पॉटिंग द एरर्स को स्पॉट करना है फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको हमें मिस्टेक्स हैं, जो एरर्स हैं, सेंटेंस के जिस पार्ट में एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करके वहां पर लिखना है। ए पार्ट में है, बी में है, सी में है या डी में है। अगर वो एरर कुछ नहीं है तो उसका आंसर होगा नो एरर ई। ठीक है, ऑप्शन हमारा ई होगा, उसमें नो एरर होगा। तो ढंग से तैयारी कीजिए, बिल्कुल आगे पेपर बिल्कुल नियर बाई होगा आगे। बी प्रिपेयर्ड, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। नो वरी एट ऑल, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बस अपने काम पे जी जान से जुड़ जाना है और आखिर में सफलता प्राप्त करनी है। ये हमारा लक्ष्य है और सभी को सफलता मिलेगी, ये हमारी शुभकामना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम द स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर है, उनको मिस्टेक्स हैं, उनको फाइंड आउट करना है। हियर वी स्टार्ट। दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 7. Directions has been given. Directions have been given here. Directions दिए गए हैं। इसमें देखो, रीड द ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी एरर इन इट। इन सेंटेंस को रीड कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि क्या इनमें कोई मिस्टेक है, कोई एरर है। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर कोई एरर है तो सेंटेंस के वन पार्ट में, किसी एक पार्ट में एरर होगी। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। उस पार्ट का जो नंबर दिया गया है ए बी सी डी, वो ही आंसर में लिखा जाएगा, वही पार्ट उसका आंसर होगा। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज ई। अगर कोई एरर नहीं है तो उसका आंसर ई होगा। आर यू रेडी, ऑल ऑफ यू? एक्साइटेड? ओके, फुल ऑफ एनर्जी? ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। हियर वी स्टार्ट फ्रॉम सेंटेंस नंबर 1। इसको देखिए जरा, इसको पहले आप रीड कीजिए, पढ़ लिए नंबर 1 सेंटेंस को आप रीड कीजिए और अपना दिमाग लगाइए, अपना माइंड अप्लाई कीजिए कि कहां पर मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है। प्लीज रीड दिस केयरफुली, ईच एंड एवरी वर्ड। आई होप पढ़ लिया हुआ आपने। वंस अगेन, it is believed, it is widely believed that the village which is situated on the eastern coast of India will be wiped out within a decade. नो एरर, अगर उसमें इस यहाँ कोई एरर नहीं है तो नो एरर लिखा जाएगा। यस, कम ऑन, अप्लाई योर माइंड एंड स्कैनिंग कीजिए इसकी। जस्ट कीप ऑन डूइंग स्कैनिंग। देखते हैं। मिला कहीं मिस्टेक? कहाँ लग रहा है मिस्टेक?
मिस्टेक मिल गया है, मिस्टेक मिल गया, एरर हमें मिल गया है। वेयर इज द एरर, वी हैव फाइंड आउट, वी हैव फाउंड आउट वेयर इज द एरर, हमें मालूम पड़ गया है। एंड एरर इज इन पार्ट ए, पार्ट ए में एरर है। इट इज वाइडली बिलीव्ड, यहाँ बिलीव नहीं होगा, बिलीव्ड, बिकॉज दिस इज सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ये जो है सेंटेंस किसमें है, पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो यहां होगा बिलीव्ड, ये पार्ट है, ये पार्ट है, यहां पर एरर है। तो हमारा आंसर होगा ए, अवर आंसर विल बी ए, ठीक है ना। सिमिलरली द क्वेश्चन 2 इज ऑल्सो इज ऑल्सो ऑफ द सेम टाइप, उसी तरह का है। नंबर 2 क्वेश्चन, इसको भी एक बार स्कैनिंग कीजिए, स्कैनिंग करें ढंग से और फिर बताएं कि कहां पर मिस्टेक लग रही है। हम्म, यस, कम ऑन, apply your mind and scan the sentence carefully and find out where is the mistake. Let me see how fast you can find out, how fast and accurately too, कितनी फास्ट और एक्यूरेटली आप मिस्टेक को, एरर को पकड़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क 2020 के एग्जाम में आया है। एसबीआई क्लर्क एग्जाम 2020 में ये आ चुका है, इसलिए सामने लिख भी दिया है कि ये आ गया है क्वेश्चन, आपको पता रहेगा। हाँ, मिल गया, नहीं मिला स्टेक, ओके। यस्टरडे आई मेट, इस पार्ट में गड़बड़ लग रही है, नहीं नहीं, आई मेट ठीक है, वह भी सही है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब है। एन ओल्ड फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एन ओल्ड फ्रेंड, यहां पर भी कोई मिस्टेक नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जाते हैं, ए क्लियर हो गया, बी क्लियर है। व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये सेंटेंस इसमें है, पास्ट में है। मीट का सेकंड फॉर्म है मेट, तो मी का पास्ट, मीट का पास्ट सेंटेंस मेट है। इट मीन ये सेंटेंस इटसेल्फ इज इन द पास्ट सेंटेंस। तो और यहां प्रेजेंट सेंटेंस आ रहा है, आई एम नहीं, तो ये नहीं चलेगा, ये भी पास्ट में होगा, तो यहां मिस्टेक है, ये आई वॉज होना चाहिए। सो मिस्टेक इज हियर, कहा, इन पार्ट सी, सी पार्ट में इसकी मिस्टेक है, यहां होना चाहिए व्हेन आई वॉज गोइंग। इज इट करेक्ट? तो हमारा मिस्टेक कहां निकला, सी में, ठीक है, पार्ट सी, यहां आई वॉज गोइंग होना चाहिए, ठीक। तो ये भी हमारा सही हो गया। और ये एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, आपके बहुत काम का यही पैटर्न है। तो एज पर लेटेस्ट पैटर्न ही मैं आपको सिखा रहा हूं, जो भी आपके प्रैक्टिस हो रही है, इट इज एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। सो डोंट वरी, just keep on learning with me. We go on to the next question. The criminal was, आप रीड कीजिए एक बार, और ये भी एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में आ चुका है 2020 में। द क्रिमिनल वॉज,
लग रहा है कहीं मिस्टेक? कहाँ मिस्टेक लग रहा है? द क्रिमिनल वॉज, यहां तक तो कोई मिस्टेक नहीं है, ए में ये सही है। सेंटेंस टू द, ये भी ठीक है। सेंटेंस माने सजा मिली उसको, अपराधी को सजा मिली, दोषी को सजा मिली। टू द डेथ एंड वॉज, डेथ की सजा मिली, एंड वॉज यहां तक भी ठीक है, नो मिस्टेक। सी तक हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। अब देखिए, हंग फॉर हिज क्राइम, उसको फांसी लगा दिया गया, उसको दोषी पाया गया, एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। कहां गलती लग रही है? हंग में। ये देखिए, हंग, हंग का मतलब होता है लटकाना। नॉर्मल किसी चीज को हैंग, हंग, हंग जो होता है, हंग लटका हुआ। बट जो फांसी लगाना होता है वो हैंग का मतलब, यहां पर हैंग्ड आएगा। क्या आएगा? हैंग्ड। यहां पर हैंग्ड आएगा भाई, हैंग्ड। हंग नहीं आता कभी। फांसी, फांसी लटकाने में हैंग्ड आता है, ठीक है। हैंग माने फांसी लटकाना, तो यहां हैंग्ड आ जाएगा, हैंग्ड फॉर हिज क्राइम। सो आवर आंसर इज डी। हमारा आंसर है डी। एसबीआई क्लर्क में आया है 2020 में, ये भी आ चुका है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। एफ ए टी एफ, एफ ए टी एफ strongly urges Pakistan to swiftly complete its action plan by October 2019 to stop the terror funding in the country. कहाँ मिस्टेक लग रही है आपको? डू यू फील देयर इज एनी मिस्टेक हियर? स्कैन कीजिए, केयरफुली देखिए इसको। होगी मिस्टेक तो पकड़ में आ जाएगी, है या नहीं। आप जब तक इसको खुद नहीं पढ़ेंगे ढंग से, ध्यान से, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसको आपको ही पढ़ना है, मैं तो आपको असिस्ट कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू द डेथ, नहीं ये वाला। FATF स्ट्रांगली urges Pakistan to swiftly complete its action plan by October 2019 to stop terror funding in the country. कहाँ लग रही है गड़बड़? भाई मुझे तो इस सेंटेंस में कहीं भी गड़बड़ नहीं लग रही है। एज पर मी दिस सेंटेंस इज टोटली करेक्ट, नो मिस्टेक एट ऑल। इसमें कहीं भी मिस्टेक मुझे नहीं दिख रही, ग्रामेटिकली भी मिस्टेक नहीं है और स्पेलिंग वाइज भी कहीं भी मिस्टेक नहीं है। सो दिस इज नो एरर। आंसर सी हमारा सही है। यहाँ पर our answer C, answer E, answer, so we have no error, E as our answer, ठीक है ना। अब अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलन मस्क इज डिटरमाइंड टू बी सक्सेस इन वॉट एवर फील्ड ही चूजेस। इसको स्कैन करें एक बार, इसको देखें, रीड करें केयरफुली, और देखना है कि कहां पर मिस्टेक दिखाई दे रही है, कहां गलती है। वो वर्ड, वर्ड में किस वर्ड में मिस्टेक है और कहां किस पार्ट में है। कैन यू, नहीं मिला?
Elon Musk is determined to be success. ओके, मैं बताता हूं, अगर मिल गया ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं। डिटरमाइंड के बाद, डिटरमाइंड जाता है उसके बाद वर्ब में टू आता है, जो वर्ब लगती है डिटरमाइंड के बाद, यानी इन्फिनिटिव आता है, डिटरमाइंड प्लस इन्फिनिटिव। तो यहां ये वाला पार्ट है, यहां मिस्टेक है हमारी। ये डिटरमाइंड के बाद टू आएगा और बी नहीं आएगा, फिर बी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ वर्ब आएगी। सक्सेस कोई वर्ब नहीं है, सक्सेस माने तो सफलता है, नाउन है। सो दिस इज नाउन, दिस इज नॉट ए वर्ब। यहां होना चाहिए सक्सीड, क्या होना चाहिए? सक्सीड, SUCCEED, सक्सीड, यहां पर सक्सीड होना चाहिए। Elon Musk is determined to succeed in whatever field he chooses. So our option is B. B करेक्ट है, हमारा आंसर B है। B पार्ट में मिस्टेक है, यहां पर टू के बाद सक्सीड होगा। ठीक है, सक्सीड माने सफल होना। ये क्वेश्चन भी देखिए एसबीआई में आया है, एसबीआई क्लरिकल एग्जाम में 2020 में ये भी पूछा गया है ना। तो इसी टाइप के एग्जाम आते हैं, यही पैटर्न है आपका। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। New purchasing power will increasingly come from Asia and Africa, where the demographics are still favorable for high income growth. हाँ जी, न्यू परचेजिंग पावर will increasingly come from Asia and Africa, where the demographics are still favorable for high income growth. Apply your mind carefully and read it carefully, ध्यान से पढ़िए और स्कैनिंग करके बताइए कि कहां पर गलती है, वेयर इज द मिस्टेक, डू यू फाइंड एनी? जी, क्या आपको कहीं मिस्टेक मिली? न्यू परचेजिंग पावर विल इंक्रीजिंगली कम, यहां तक कोई मिस्टेक नहीं है। विल इंक्रीजिंगली, ए पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है ना। अब बी पार्ट में आते हैं, कम फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका, वेयर, यहां भी कोई मिस्टेक नहीं है, वी डोंट फाइंड एनी मिस्टेक हियर। द डेमोग्राफिक्स आर स्टिल फेवरेबल, दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके, यहां भी कोई मिस्टेक नहीं है। फॉर हाई इनकम ग्रोथ, यहां भी कोई मिस्टेक नहीं है। सो अवर आंसर विल बी ई, हमारा आंसर ई है, इसमें नो एरर, कोई एरर नहीं है, वी डोंट हैव एनी एरर हियर। तो हमारा पार्ट ई सही है इसमें, ठीक है ना, ऑप्शन ई है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट सेज, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, है ना, कहां आपको गलती लग रही है। स्कैन इट केयरफुली, ध्यान से पढ़िए और बताइए। ये वाला क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क एग्जाम 2019 में आ चुका है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द सुप्रीम कोर्ट सेज, लग रहा है कहीं गलती इस पार्ट में, सुप्रीम कोर्ट से कैनेडियन, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है। ए पार्ट में कोई गलती नहीं, कैनेडियन तक यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है। ए पार्ट हमारा सही है, क्लियर है। जजेस हैज बीन टू सॉफ्ट, punishment
on punishment for 30 years in giving offenders the lowest possible sentence. So हमारी जो एरर है, वी हैव स्पॉटेड द एरर, हम एरर को हमने पकड़ लिया है। जहां पे देखिए एरर ये रही, हैज, जजेस प्लूरल है और यहां हैज लगा हुआ है, तो प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब क्या कर रही है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, यहां है वो आएगा। सो अवर पार्ट बी इज अवर आंसर, ठीक है, पार्ट बी इज अवर आंसर, हमारा ऑप्शन बी है। बी में मिस्टेक है, तो जजेस हैव बीन यहां होना चाहिए हैव। द जजेस हैव बीन टू सॉफ्ट on punishment for 30 years in giving offenders the lowest possible sentence. ये मिस्टेक हमने पकड़ी। बस ऐसे ही केयरफुली रीड करना है और ग्रामर रूल्स को अपने मन में एक बार रिवाइज करना है, उसको याद करना है कि इसमें कौन सा ग्रामर रूल अप्लाई कर रहा है और इसके हिसाब से इस सेंटेंस में कहां पर एरर है उसको स्पॉट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आगे अगले क्वेश्चन फिर करते हैं। कुछ नया पैटर्न है थोड़ा सा, इसमें सिनोनिम्स हैं और एग्जाम में सिनोनिम्स भी आते हैं, एंटोनिम्स भी आ सकते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस आ सकते हैं। तो वोकेबलरी पार्ट है ये। वोकेबलरी पार्ट में देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें पूछा गया है कि एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहां पर आपको पता करना है कि इनके सिनोनिम ऑफ दिए गए ऑप्शंस में से क्या क्या हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन है, चॉइस है, उसमें से सिलेक्ट करना सही वर्ड जो उसका सही सिनोनिम हो। तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए है पैट्रनेज। पैट्रनेज क्या होता है? पैट्रनेज होता है किसी को सपोर्ट करना, है ना, हेल्प देना, सपोर्ट करना। तो यहां आप देखेंगे डोनेशन, डोनेशन तो है ही नहीं, आउट ऑफ रेफरेंस तो नहीं है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। एस्पाइनेज, जासूसी, ये भी नहीं है इसमें। बेनिफिशियरी, लाभार्थी, ये भी नहीं है। डीलिंग्स, ये भी नहीं है। तो सही ऑप्शन है इसका सपोर्ट, ठीक है, बी। बी ऑप्शन हमारा सही है। पैट्रनेज का मतलब सपोर्ट होता है, ठीक है ना। स्पेलिंग PATRONAGE। तो इसके ऐसे क्वेश्चन हल करने से वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाती है कि नहीं? वोकेबलरी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती है और बहुत सारे जितने वर्ड्स आप सीखेंगे नए, वो आपकी वोकेबलरी एनरिच होती है ऑलवेज। फिर देखिए नेक्स्ट, ट्रावर्स। और ट्रावर्स, इसका अर्थ अगर आपको मालूम होगा, मीनिंग पता होगा, तो इजीली आप इनमें से छांट लोगे, सिलेक्ट कर लोगे कौन सा सही है। यहां देखिए मिंगल, मिंगल मतलब मिल जाना, मिक्स हो जाना, शामिल हो जाना। ये फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट मतलब हताश हो जाना। टेक, लेना, ग्रहण करना। रेजिस्ट, रोकना, विरोध करना। और इसमें ये क्या लिखा, क्रॉस। तो ट्रैवर्स का मतलब होता है क्रॉस, इसका राइट वर्ड होगा क्रॉस, ठीक है, आर पार जाना, ट्रैवर्स। सो इसका सही ऑप्शन है क्रॉस, ठीक। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट, रिक्यूपरेट
का मतलब होता है, ये देखिए रिकैप्चर। रिकैप्चर मतलब दोबारा किसी चीज को ले लेना, पकड़ लेना है। रिक्लेम, दोबारा उसको हक देना, ठीक है ना, हक जताना, रिक्लेम। रिगेन, दोबारा हासिल करना। रिस्टोर, रिस्टोर भी उसको दोबारा से हासिल करना, ले लेना। बट एग्जैक्ट वर्ड क्या है वो हमें देखना है। तो रिक्यूपरेट का होता है कि आफ्टर इलनेस कोई बीमार होता है और बीमारी से वो ठीक होने लगता है, बीमारी से सही होने लगता है। तो इन दिए गए ऑप्शंस में सही वर्ड इनमें से अगर देखा जाए तो ये रिकवर सही है, ठीक है ना। इसका सही सिनोनिम है रिकवर। अगर कोई सिक है, इल है और वो रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है, रिकवर सही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट फिर वर्ड है अटेनुएट। अटेनुएट क्या है? अटेनुएट होता है टू वीकन, छोटा करना, कम करना, या मतलब पतला करना, वीक वीक करना, ठीक है, लेस करना। तो इसमें कौन सा वर्ड है? रिपेंट, रिपेंट माने पछतावा करना, ये तो नहीं है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। मेक थिन, फोर्स, फोर्स माने फोर्स देना, शक्ति लगाना, डिवाइड बांटना, डिवीजन करना। फ्लिमसी, भद्दा सा, हल्का, है ना। तो अस्पष्ट, धुंधला सा, फ्लिमसी, धुंधला सा। तो सही इसमें वर्ड है अटेन्यूएट, का मतलब होता है मेक थिन, ठीक है। इसका ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें, मेक थिन। मेक थिन पतला करना या वीक करना, कमजोर करना, मेक थिन। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वी गो हियर डिस्कॉम्फिट। डिस्कॉम्फिट क्या है? इसका मतलब होता है किसी की चाल को, किसी के षड्यंत्र को फॉइल कर देना, मतलब उसको खत्म कर देना, उसको फेल कर देना, षड्यंत्र को, ठीक है। तो जब किसी का षड्यंत्र फेल हो जाएगा तो वो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। लिटिगेट, लिटिगेट तो लीगल सेंस में होता है, मुकदमा लड़ना, लड़ना, है ना, फाइट करना, लीगल बैटल करना, लीगल बैटल करना, ठीक है। तो ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट इसमें नहीं बैठ रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है। देन ईज, ईज माने आसान बनाना, ये भी नहीं है। फिर ये आता है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष करना, ये भी नहीं है। डिक्री, डिक्री, ये भी नहीं है। फ्रस्ट्रेट, ये सही आंसर है हमारा। डिस्कम्फर्ट का मतलब है फ्रस्ट्रेट करना, उसके षड्यंत्र को, चाल को, उसके प्लान को फेल कर देना, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट ये हो गया, डिस्कम्फर्ट का हो जाएगा फ्रस्ट्रेट। क्योंकि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका कोई काम बिगड़ जाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसलिए। तो डिस्कम्फर्ट का मतलब है फ्रस्ट्रेट। फिर है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब क्या है? दोष लगाना, दोषारोपण करना। यहां कंडेम, बुराई करना, निंदा करना, ये तो नहीं बैठ रहा है। रिप्रमंड, डांटना, फटकारना, है ना। अलीज, आरोप लगाना, कंटेम। तो सही इसका वर्ड है, ऑप्शन है एक्यूज, ठीक है। दोष लगाना, एक्यूज, शिकायत करना, दोष लगाना। इंडिक्ट, ठीक है, इंडिक्ट का राइट चॉइस है एक्यूज, ये सही सिनोनिम है। देन नेक्स्ट वर्ड है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव होता है बदले से भरा हुआ, बदला लेने की भाव,
मतलब बदले जैसा ना, रिवेंज लेना। तो ये देखिए, इसमें देखिए ट्रिम्फेंट ये नहीं है, स्ट्रेटेजिक रणनीति संबंधी ये डेमोस्ट्रेटिव ये भी नहीं है, बाइगॉटेड ये भी नहीं है। तो सही वर्ड है रिवेंजफुल। रिवेंजफुल माने बदला से पूर्ण, बदला लेने से, बदले की भावना से पूर्ण। तो ये रिवेंजफुल इसका ऑप्शन सही है। फिर है ऑब्सीन। ऑब्सीन क्या होता है? गंदा, जिसको लाइक नहीं करते, इसकी निंदा होने की, अच्छा नहीं होता, गंदा। तो उसमें से ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो उतना बुरा नहीं, उतना खराब नहीं है। ऑब्जेक्शनेबल है तो उतना खराब है लेकिन उतना खराब नहीं है। और फिर आगे ये है कंडेमनेबल, निंदनीय। निंदनीय है ये भी खराब लेकिन उतना खराब नहीं है। ये तो ऑब्सीन मतलब गंदा, बहुत गंदा। डिसप्लीजिंग, नाराज करने वाला, वो भी नहीं है। ब्यूटीफुल, सुंदर, वो भी नहीं है। कौन सा सही बैठता है? इंडिसेंट, असिस्ट। तो ये इंडिसेंट सही है। ऑप्शंस मतलब इंडिसेंट। जैसे कोई लैंग्वेज है वो इंडिसेंट लैंग्वेज बोलता है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, जो कोई सबके सामने बोल नहीं सकते, या ऐसा कोई सीन क्रिएट करता है ऑप्शंस, वो गलत है, तो गंदा है। तो इस तरह से उसको इंडिसेंट बोलते हैं। ऑप्शंस का सही ऑप्शन है इनडिसेंट। तो बहुत ही अच्छा सेशन है आज का, और आगे और अच्छे सेशन होने वाले हैं। लेकिन ग्रामर के किस इसमें रूल्स हैं, कुछ अभी आपने इससे पहले रूल दिखे थे ग्रामर के, जो स्पॉटिंग द एरर्स था, जो अभी आपने किया, उसमें से बहुत सारे मैंने इसी वीडियो पे, अगर इसमें जा जाएंगे चैनल पे, तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में एरर डिटेक्शन के वीडियोस अवेलेबल हैं। इसमें देखिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल हैं ग्रामर के। और तो अब अगर आप अपनी ग्रामर को थोड़ा और एनरिच करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एनरिच योर ग्रामर एंड वोकैबुलरी, उसमें सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। यू फाइंड आउट इन द प्लेलिस्ट, यू विल गेट एवरीथिंग जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो आई एडवाइज यू टू वॉच द प्लेलिस्ट एंड you can watch the important videos as per your choice and as per your benefit. So उससे आपको vocabulary, ग्रामर के रूल्स आपको बहुत अच्छे सीखने को मिलेंगे, एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। ठीक है ना? आपको अच्छे लगे तो आप उसको वॉच कर सकते हो। बहुत सारे रूल्स उसमें मैंने डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट में हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, so we'll meet in the next class. Thank you so much.